धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी रामचंद्र गांव शामलो कला हरियाणा से परम पिताजी की अपार दया मेहर का प्रत्यक्ष परिणाम सारी साध संगत के सामने इस तरह बयान करता है। प्रेमी ने बताया कि वह जिला संगरूर में पंजाब पुलिस का कर्मचारी है। यह 19 अप्रैल 1979 की बात है। 18 अप्रैल के भंडारे के अगले ही दिन परम पिताजी ने सभी सेवादारों को अंदर गुफा में बुलाकर प्रसाद दिया। जब प्रेमी की बारी आई तो परम पिताजी ने उसे घर जाने का हुक्म देते हुए फरमाया, रामचंद्र तूने जल्दी घर जाना है। वैसे तो प्रेमी दरबार में सेवा करने के लिए 5 दिन की छुट्टी लेकर आया था, इसलिए उसका 2 दिन और दरबार में सेवा करने का विचार था। परंतु प्रेमी को असल बात का क्या पता था। दर्शन करने की इच्छा से वह फिर सेवादारों में बैठ गया। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने फिर यह वचन फरमाया, जल्दी कर, तुझे अभी घर जाने का हुक्म है। वह प्रेमी उसी समय उठकर कुल मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए गुफा से बाहर आ गया। परम पिताजी की अपार दया मेहर से उसे कहीं भी रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। बसें उसे आगे से आगे मिलती रही और वह ठीक 12 बजे अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसे मालिक के हुक्म का पता चला। घर पर उसका बापू बहुत सख्त बीमार था और वह सुबह से ही अपने इकलौते पुत्र रामचंद्र को जोर जोर से आवाजें लगाकर पुकार रहा था। रामचंद्र के बापू का भी परम पिताजी से नामदान लिया हुआ था और अब उसका अंतिम समय आ चुका था। वह केवल पल 2 पल का ही मेहमान था, क्योंकि परम पिताजी ने उसे पहले ही तैयार रहने का हुक्म दे दिया था। इसलिए उसने अपने लड़के रामचंद्र को कहा कि वह उसके पास ही रहे। प्रेमी ने अपने बापू के अंतिम समय के सारे हाल का वर्णन करते हुए बताया कि उससे 15-16 दिन पहले अर्थात 2-3 अप्रैल को परम पिताजी उनके गांव में सत्संग किया था। उस समय भी उसके बापूजी की सेहत ठीक नहीं थी, जिस कारण वह वालिदो जहान परम पिताजी के दर्शन नहीं कर सका। हालांकि शहंशाह परम पिताजी का उतारा उनके घर के बिल्कुल सामने वाले मकान में ही था, परंतु सभी सेवा में इतने मस्त थे कि किसी को यह ख्याल तक नहीं आया कि उसके बापू को भी दर्शन कराने हैं। रात को परम पिताजी ने गांव रामकली में सत्संग करना था, जो कि उनके गांव से थोड़ी ही दूर है। इसलिए शहंशाह परम पिताजी ने सेवादारों को प्रसाद व बेहद खुशियों के साथ आज्ञा प्रदान करके शाम को 6 बजे अगले गांव जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु प्रेमी जसपाल सिंह द्वारा प्रार्थना करने पर दयालु सतगुरु जी उनके घर पर चले गए। उनका घर उसी रास्ते पर ही पड़ता था, इसलिए सर्वसम्मत सतगुरु परम पिताजी वहां से पैदल ही उनके घर चले गए। वालिदो जहान बहुत ही खुश थे। प्रेमी महेंद्र पाल व कई और प्रेमी भी साथ थे। प्रेमी रामचंद्र के कहने पर मास्टर बनवारी लाल ने हाथ जोड़कर परम पिताजी के पास रामचंद्र के बापू की बीमारी के बारे व उसे वहां लाकर दर्शन करवाने की अर्ज की। यह सुनकर मेहरबान सतगुरु जी ने हंसते हुए फरमाया, भाई हम तो अभी उसी रास्ते से ही आए हैं। अगर वहीं पर याद करवा देते तो रामचंद्र के घर भी जा आते। भोले ने हमें यह बताया ही नहीं
इसके साथ ही दयालु परम पिताजी ने आज्ञा देते हुए फरमाया, जल्दी करो, उसे उठाकर यहीं पर ले आओ। यह सुनकर प्रेमियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसी खुशी में किसी प्रकार का कोई विचार किए बिना ही चारों प्रेमियों बनवारी लाल, रामचंद्र, जसपाल व जसपाल सिंह के बापू ने जाकर रामचंद्र के बापू को चारपाई समेत ही कंधों पर उठा लिया। जसपाल के बापू ने यह विचार करते हुए कहा, ब्योत तो कोनी बन्नी अर्थात जीवित आदमी को इस तरह चारपाई समेत कंधों पर उठाकर ले जाना शोभा नहीं देता। इस पर बनवारी लाल ने कहा कि समय खराब मत करो, शहंशाह जी ने जल्दी का हुक्म फरमाया है। और वे चारों प्रेमी बुजुर्ग को चारपाई समेत कंधों पर उठाकर परम पिताजी के दर्शनों के लिए प्रेमी जसपाल के घर ले गए। उस समय परम दयालु कुल मालिक जी आंगन के सामने वाली छत पर विराजमान थे। उस हालत में जब चारों प्रेमियों ने चारपाई गेट के द्वारा अंदर आंगन में की, सतगुरु सच्चे पातशाह जी यह देखकर हंसने लगे। प्रेमियों ने चारपाई सामने आंगन में ही रख दी। दयालु सतगुरु जी छत से उतरकर नीचे चारपाई के पास आकर खड़े हो गए। बुजुर्ग प्रेमी ने हाथ जोड़कर अपने शहंशाह वाली दो जहान सच्चे सतगुरु को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। वह सच्चे प्रेम की भिक्षा मांगी। सच्चे पातशाह जी ने वचन फरमाया, अब तो आपा ने बाजी जीत ली है, अब तो रोज नचा कर। इस प्रकार परम पिता दयालु दाता जी प्रेमी को आशीर्वाद देते हुए अगले गांव के लिए रवाना हो गए। कुल मालिक बेपरवाह जी के उन वचनों के अनुसार ही वह बुजुर्ग प्रेमी 10-15 दिन तक हर रोज नाचता रहा, जहाँ की उसमें पहले उठने बैठने तथा करवट बदलने की भी हिम्मत नहीं थी। अपने बापू का अंतिम समय उसने समय अपनी आंखों से देखा है। उसने बताया कि उसके बापू का चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो गया। उसके चेहरे पर पूरा नूर, खुशी व बेफिक्री छा गई। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह बीमार है। कुछ ही मिनट पहले उसने अंदर बैठी हुई बीबियों को बाहर भेजकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। 1 मिनट बाद ही एक मीठा व प्यारा सा प्रकाश उसके चेहरे पर प्रकट हुआ। वह मुस्कुराया तथा अपने मुख से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर बड़े आराम से चोला छोड़ दिया। दयालु शहंशाह परम पिताजी की अपार दया मेहर का प्रत्यक्ष परिणाम देखकर प्रेमी को इतनी खुशी हुई कि उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसी प्रकार नाचते नाचते उसने दास्ता बख्शनहार वाली प्रार्थना पूरी करके ही अंदरला दरवाजा खोला। देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता था कि उस बुजुर्ग ने चोला छोड़ दिया है, बल्कि ऐसे लगता था कि वह बड़े आराम से सुख की नींद सो रहा है। वह शहंशाह परम पिताजी की प्रत्यक्ष मेहर थी। इस बात की पुष्टि वाली जो जहान परम पिताजी ने समय उस समय भी की जब उसी महीने माहवारी सत्संग पर प्रेमी ने अपने बापू के चोला छोड़ने के बारे में शहंशाह जी के पास सारी वार्ता को ज्यों की त्यों सुनाई। शहंशाह दयालु परम पिताजी ने फरमाया, हंसते हंसते गए हन, गुरु वाले ता इसे तरह ही जानते हन। इस वचन के द्वारा वाली जो जहान परम पिताजी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि उस बुजुर्ग के अंतिम समय तक परम पिताजी समय वहीं पर थे। पिता सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन करके एन आखिरी समय पर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपना चोला छोड़ दिया।
सतगुरु परम पिताजी अपने जीव को अपने वचन सचखंड ले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।